ओम शांति। विजय शब्द कितना मीठा है। हर मनुष्य अपने जीवन में जीत चाहता है, विजय चाहता है और इससे उसे बड़ी खुशी होती है। और इसके विपरीत यदि उसे उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी वो आशा करता है तो खुशी का प्रमाण भी कम हो जाता है। और जब हम प्रकृति पर विजय की बात करते हैं तो इसका मतलब और भी गहरा हो जाता है। विजय का सीधा संबंध उस पेपर से है, परीक्षा से है, जिसमें व्यक्ति पास होता है और जैसा वो परीक्षा में अपने को अपीयर करता है, फेयर करता है, जैसा प्रश्न पत्र लिखता है वैसा ही उसे सफलता मिलती है, विजय मिलती है। मानो कोई विद्यार्थी है, साल भर उसने बहुत अच्छा पढ़ा, तैयारी की, लेकिन किसी कारण से पेपर्स के समय वो बीमार पड़ गया या परीक्षा में भाग नहीं ले सका या कोई कारणों से परीक्षा में अच्छा नहीं कर सका, तो रिज़ल्ट भी वैसी ही होगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, एक मंत्र दिया है बाबा ने, अंत मते सो गते का। हमारी विजय का आधार जो है वो है हमारी अंतिम समय, जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, जब प्राण इस तन से निकलते हैं, तो उस समय हमारी जैसी मति होगी, जैसी विचारधारा होगी, वैसी ही हमारी गति होगी और वैसी ही हमारी विजय होगी या विजय का प्रमाण होगा। इसलिए विजय जो कलप में, ये तो कलप की बाजी है हमारी, एक बार की बाजी नहीं। उस परीक्षा में तो कोई अगर एक बार में मानो उतनी सफलता नहीं मिलती है, चलो और आगे उसे चांस मिल सकते हैं, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर की, कल्पांतर की बाजी है। एक बार जैसा रिज़ल्ट आ गया, सदा के लिए वो हो गया। इसलिए इस समय किसी भी हालत में बस हमारे अंदर यही संकल्प गूंजना चाहिए अंदर कि मुझे विजयी होना ही है, मुझे सफल होना ही है। बाबा ने इसके लिए मंत्र भी दिया है ना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय मेरा अधिकार है। तो इसलिए जितना जितना ये महामंत्र हमारे अंदर गूंजता रहेगा, वैसा ही हमारा पुरुषार्थ होता रहेगा और वैसी ही हमें सफलता मिलती रहेगी और उसी प्रमाण में हमारी विजय होती रहेगी। तो आज विजय किस पर? प्रकृति के ऊपर, उस विषय के ऊपर हम लोग आपस में चर्चा करने वाले हैं। बाबा ने भी प्रकृति शब्द के कितने अर्थ बताए हैं? 2 अर्थ मुख्य रीति से बताए। एक तो है प्रकृति अर्थात ये संसार 5 तत्वों का बना हुआ, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। इन 5 तत्वों के ऊपर विजय। और दूसरी प्रकृति अर्थात हमारा स्वभाव, नेचर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो नेचर मीन्स एक ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव, और एक 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, बाहर के प्रकृति के 5 तत्व।
तो इन दोनों पर हमें विजय पानी है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे, आप लोगों का पुरुषार्थ मुख्य एक तो अपने को बदलने के लिए है, अपने पुराने संस्कारों को, पुरानी बातों को, सबको बदलने का वो है ह्यूमन नेचर। जितनी पुरानी बातें हैं कलयुगी दुनिया की हैं वो सब बदल जाए। और दूसरा, साथ में संसार को भी बदलना है। इतना बड़ा संसार है, हर आत्मा को संदेश देना है, ये भी हम कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बात जो विशेष है कि इन प्रकृति के 5 तत्वों को भी तुम्हें पवित्र बनाना है। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि अपने को पवित्र बनाने का तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब चीज़ों से हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। लेकिन ये प्रकृति के 5 तत्वों को भी पवित्र करना, क्योंकि हमारा ये शरीर भी जो है प्रकृति के 5 तत्वों का बना है, और आत्मा जो है सबसे जो निकट का साथी है आत्मा का, वो ये शरीर ही है। तो इसलिए प्रकृति के 5 तत्वों को जितना 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 हम पवित्र करते जाते हैं, उतना उतना ये जो शरीर है और इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा जो निवास करती है, हम आत्मा, तो दोनों का आपस में चूंकि बहुत गहरा संबंध है, इसलिए आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। वो शरीर तो यहाँ नहीं होगा पूरा। क्यों? बाबा ने कहा आत्मा और शरीर किसके पवित्र होते हैं? दोनों चीज है देवी देवताओं के। यहाँ पर तो आत्मा जैसे ही पूर्ण पवित्र होगी, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होगी, इस पुराने पतित विकारी शरीर को छोड़ के आत्मा चली जाएगी। लेकिन जिस संसार में हम रहते हैं, क्योंकि सतयुग में भी यहाँ से शरीर छोड़ के परम धाम जाके आना तो वापस इस धरा पर ही है, इस पृथ्वी पर ही आना है। और जब आएंगे हम सब, तो उस समय प्रकृति के 5 तत्व भी पवित्र होंगे। लेकिन पवित्र तो हमें यहाँ करके ही जाना है ना। और जितना जितना यहाँ हम प्रकृति के तत्वों को भी पवित्र करते रहेंगे, उतना उतना हमें आभास होता रहेगा, क्योंकि आत्मा का संबंध शरीर से है और शरीर का संबंध संसार से है। इसलिए इन सब का आपस में चूंकि बहुत गहरा संबंध है, और इसी के लिए बाबा ने जो कहा है कि पुरुषार्थ करते चलो, और जो गायन है अंत मते सो गते, तो अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी। इसलिए एक तो हमें ये पुरुषार्थ करता चलना है पहला, क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके आगे चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने हैं, अब और हमें क्या बनना है? ब्रह्मा कुमार के साथ साथ हम शिव कुमार, बाबा कहता है ना, वो भी हैं। अब ब्रह्मा बाबा ने जैसे विजयी बन के दिखाया, तो सच्चे अर्थों में तो उनके कदम पर कदम रखने का भाव यही है कि हम भी बाबा की तरह विजयी बन के दिखाएं, पावन बन के दिखाएं संपूर्ण रीति से। तो बाबा ने प्रकृति पर, यानी अपने नेचर पर, अपनी पुरानी बातों पर, उस पर और प्रकृति के तत्वों पर कैसे विजय प्राप्त करी, आज उसका थोड़ा सा हम दर्शन करते हैं। हम सब ने सुना है, देखा है, अभी भी शायद डायरी यज्ञ में है। हाँ, शुरू में ही बाबा जब आए तो बाबा ने इस पढ़ाई को बहुत बहुत सीरियसली लिया। जैसे ही बाबा को ये आभास हुआ, ज्ञान हुआ
कि मैं आत्मा हूँ, हम आत्मा हैं, तो ये ज्ञान केवल ज्ञान होने तक ही सीमित नहीं रखा बाबा ने उसका अभ्यास किया। लौकिक में भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना जितना जिस चीज़ का अभ्यास करते जाते हैं परफेक्शन आती जाती है। हाँ, शुरू में यहाँ माताएं भी बैठी हैं, भाई लोग भी, शुरू में मानो जब आपने रोटी बनाना सीखा होगा बचपन में, छोटेपन में, तो शुरू में ही गोल नहीं बन गई होगी। हाँ, बहुत तरीके की शेप आई होंगी, फिर अभ्यास करते करते गोल बनने लगी। भाई लोग भी शुरू में साइकिल सीखी या कुछ भी, बच्चा भी शुरू में होता है, चलना सिखाते हैं, गिरता है, फिर चलता, अभ्यास होते होते बस फिर तो चलने के लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ता। ऐसे ही बाबा ने इतना गहरा पुरुषार्थ किया, लिख लिख करके पक्का किया। एक डायरी में लिखा हुआ है अब कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, फलाना निर्मला आत्मा है। जसोदा बाबा की युगल का नाम था, लौकिक युगल का। और इस प्रकार से जो जो बाबा के संबंध संपर्क में आते थे, बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। उससे क्या हुआ कि बाबा का अभ्यास इतना पक्का हो गया था कि जब भी हम बच्चे बाबा से मिलते थे, बाबा से मिलने की भी विधि बड़ी न्यारी थी। शिव बाबा से मिला तो जाता है ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही, तो जब हम जाते थे बाबा से, बाबा के पास, तो बस बाबा यूँ दोनों हाथ फैला, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, प्यारे बच्चे। बस बाबा इतने भरे दिल से, आंखें नम, इतना ऐसा लगता था जैसे हमें अपना ही कोई बुला रहा है, और तुरंत ही देह का भान भूल करके बाबा की बाह में समा जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने इतना अभ्यास पक्का किया हुआ था कि वो शब्द नहीं बोलते थे, सिर्फ एक एक अंग से वैसी वाइब्रेशंस, वो प्योरिटी, वो ऐसा अपनेपन का भाव वो निकलता था जो संसार में किसी को भी अपना बना ले। बस मुझे भी यही अभ्यास करना है, चाहे लिख करके करें, चाहे योग में बैठ करके करें, किसी भी तरह करके, कि बस मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। जहाँ पर बुद्धि विशेष करके हमारी जाती है, परिवार में पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन या बिजनेस पार्टनर, जहाँ जहाँ जिसकी बुद्धि जा सकती है वहाँ जाती होगी, तो पक्का करें उसे खूब अच्छी तरह कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। और फिर देखो कि कैसे, बस हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं, हर एक को ऐसे वाइब्रेशंस इतने सूक्ष्म आएंगे, अपनेपन का आभास होगा कि ये कोई दिव्य आत्मा है। तो एक बाबा ने ये अभ्यास पक्का किया। और दूसरा अभ्यास, दूसरी डायरी कौन सी है बाबा की, वो क्या पक्का किया बाबा ने? वो बाबा जो कई बार अव्यक्त बाप दादा मुरली में भी कहते हैं, बाबा ने कई बार अव्यक्त मुरलियों में कहा है, बच्चे दरबार लगाओ। किन की दरबार लगाओ? जो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, इनकी दरबार लगाओ। हमारे कुछ वर्ष पहले तक एक आनंद किशोर भाई होते थे, उन्होंने यज्ञ के बहुत पुराने अनन्य भाई, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने एक कागज़, जो यज्ञ के वरिष्ठ भाई लोग थे उनको दिया था, जो बाबा दरबार लगाता था और बाबा अपने मन से क्या बात करता था वो लिख करके उन्होंने उसकी कॉपी बना के कुछ भाई बहनों को दी थी। मुझे अभी तक वो शब्द याद हैं बाबा के। तो कैसे बाबा दरबार लगाता था? जब बाबा को ये ज्ञान हुआ, 1935-36 की बात होगी, हाँ, तो जब बाबा को ये ज्ञान हुआ मैं आत्मा हूँ, मन जो है मेरा मंत्री है, मैं आत्मा राजा हूँ, तो बाबा मन से क्या बात कर रहा है कि हे मन, तूने अभी तक मुझे बहुत भटकाया,
मैं आत्मा राजा हूँ, लेकिन तू मेरे कहने पर नहीं चला, बल्कि मुझ राजा को तू मंत्री ने अपने वश में कर लिया, और इस कारण से मैं वशीभूत हो गया और दर दर भटकता रहा, ठोकर खाता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे बता देता हूँ, कह देता हूँ कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ, और अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। मैं राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। लौकिक में भी जब राजा कमज़ोर हो जाता है और मंत्री सेनापति अगर शक्तिशाली हो जाते हैं तो वो राजा को वश में कर लेते हैं। तो अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में यही हुआ। हम सब लोग आत्मा राजा जो है अपने ये मंत्री सेनापति बुद्धि इन सब के वशीभूत हो गए। अब बाबा ने जैसे ये रियलाइज़ किया शुरू में ही, तो बाबा ने अपने मन को ये ऑर्डर किया। इसी तरह बाबा अपनी बुद्धि से बात कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही। मैं आत्मा राजा हूँ, लेकिन मुझ आत्मा राजा को भी तो मन और बुद्धि ने वशीभूत कर लिया। लेकिन अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी स्वस्थिति में, अपनी शक्ति में स्थित हो गया। तो ऐसे हम ऑर्डर करें, क्योंकि कह देते हैं मन चंचल है, क्या करें, भाग जाता है, हम चाहते तो नहीं, लेकिन मन इधर उधर चला जाता है। लेकिन नहीं, अब बाबा ये चाहता है हम ऑर्डर करें मन को, बुद्धि को, और वो हमारे आत्मा राजा के कहे बिना कहीं पर भी इधर उधर ना जाए। ये एक दूसरी विधि है नेचर को, अपनी प्रकृति को और वश में करने की। और साकार बाबा ने क्या किया, मुझे बाबा के साथ जैसा परिचय में बताया जा रहा था, बाबा के साथ रहने का 5-6 वर्ष मौका मिला बीच बीच में, और बाबा के साथ बाबा को क्लोजली ऑब्जर्व करने का, देखने का। तो मैंने क्या देखा कि बाबा बच्चों को एक तरफ तो बहुत बढ़ाते थे, हाँ बच्चे ये सेवा करो, पत्र लिख लिख करके ये सेवा करो, ऐसे करो, ये भाषण करो, ऐसी सभा हो तो ऐसा भाषण करो, वो सारा। और जब बाबा के पास हम बच्चे आया करते थे तो बाबा बड़े प्रेम से, रुचि से समाचार सुन करके और गाइडलाइन दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जितना बाबा अपना कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे, अव्यक्त बिंदी रूप स्थिति बाबा की बहुत होती चली जा रही थी, तो हमने देखा कि बस पहले बाबा विस्तार में जहाँ सुना करते थे, फिर बाबा के पास आते थे, बाबा कहते अच्छा बच्चे नट शेल में बता दो, सार बता दो। बस 1 मिनट में ही बाबा सब सुन करके और उसका उत्तर दे दिया करते थे। तो धीरे धीरे हम सबको भी कर्मातीत अवस्था को तो पाना ही है, इसलिए हम भी ये देखते चलें कि अब विस्तार को सार में हम लाते चले जाएं। जीवन में जहाँ पर भी लौकिक में और इधर उधर बहुत विस्तार है, भले सेवा का हमारा विस्तार हो, लेकिन बुद्धि का विस्तार ना हो। बुद्धि हमारी सार में आती जाए, जिससे जैसे ही समेटने का चांस आए अंत में, नहीं तो अंत में जितना बुद्धि फैली हुई होगी उतना बुद्धि को खींचना मुश्किल होगा, और कुछ ना कुछ बातें अगर याद रह गईं तो उसी के अनुसार अंतमते सो गति हो जाएगी। इसलिए बाबा का ये अभ्यास एक तो देखने का बहुत पक्का मिला। दूसरा और क्या मिला देखने का, कि जब भी बाबा से मिलते थे, आप में से काफ़ी पहली बार भी आए होंगे, ऊपर भी देखा होगा, तो ऊपर हमारे जो 4 धाम कहते हैं ना, उसमें विशेष करके जो बाबा का कमरा है, बाबा की कुटिया और हिस्ट्री हॉल, हाँ अक्सर बाबा इन 3 जगह मिला करते थे। कभी अपने कमरे में होते थे, तो कभी हिस्ट्री हॉल में, तब तो वही था,
या बाबा अपनी झोपड़ी में, कोई पार्टी जाती थी, हम लोग जाते थे और ब्राह्मणी के साथ जाते थे तो बाबा मिला करते थे। तो जितना जितना बाबा अव्यक्त होते जा रहे थे तो ये देखा कि बाबा के पास जाते थे, बाबा बैठे हैं मानो अपने कमरे में, ब्राह्मणी पार्टी लेके गई तो बाबा बैठे हैं, आंख भी खुली हुई है लेकिन जैसे ध्यान मग्न है, यहाँ होते हुए भी नहीं है। और जब ब्राह्मणी जाके या बच्चे जाके बाबा बाबा कहते थे तो बाबा को एक जैसे थोड़ा जर्क सा लगता था, झटका सा, यानी भौतिक रूप में स्थूल रीति में बाबा यहाँ होते थे लेकिन मानसिक रीति से बाबा अपना मूल वतन, सूक्ष्म वतन या नई दुनिया, बुद्धि से जैसे इस शरीर से न्यारे। कितनी बार ये देखा, अब बाबा को जैसे जर्क लगता था, है बच्ची कुछ कहा, हाँ 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 आओ 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 बैठो, फिर बाबा बैठा के और सबको हालचाल पूछना और उनको भरपूर करना, गोदी देना, वो सब। लेकिन बाबा का जैसे स्थूल रीति से यहाँ और ऊपर से बाबा को जैसे नीचे आने का पुरुषार्थ करना पड़ता था। जब बाबा को बुलाते थे 1 बार 2 बार 3 बार बाबा बाबा, तो बाबा एकदम जर्क लगता था और बाबा आते थे नीचे। तो ऐसे हम भी अपने को धीरे 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 ऑब्जर्व करते चलें, अपने पुरुषार्थ को देखते चलें कि मुझे भी ऊपर से नीचे आने का पुरुषार्थ करना पड़ता है या नीचे से ऊपर जाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम सबकी अंतरात्मा क्या बोलेगी, नीचे से ऊपर जाने में मेहनत लगती है, ऊपर से नीचे आने में, हाँ सब यही कहेंगे कि भाई नीचे से ऊपर जाने में हमें बहुत मेहनत, क्योंकि भाई योग में आए बैठे, लाल बत्ती हुई, रिकॉर्ड बजा, फिर भी बुद्धि एकदम शुरू में ही तुरंत सब तरफ से एकाग्र नहीं हो जाएगी, याद आते रहेंगे, फिर धीरे धीरे जितना समय गुजरेगा उतना समय में के बाद फिर बुद्धि थोड़ी एकाग्र होगी। लेकिन ऊपर से नीचे आने तो तुरंत ही ये तत्व जो हैं, ये शरीर जो है, यहाँ का कारोबार हमें खींच लेता है। लेकिन अंत मते सो गते सफल होने के लिए हमें ये जरूरी है कि नीचे से ऊपर जाने का नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे हमारा रूटीन अब ये हो, जैसे बुद्धि से हम ऊपर रहे और ऊपर से नीचे आए, पार्ट बजाया, पुरुषार्थ किया, कारोबार किया और फिर बुद्धि ऊपर चली जाए। और इसके लिए बाबा ने देखो कितना अच्छा, हम तो देखते हैं मधुबन में, शांतिवन में या ज्ञान सरोवर आदि, पहले तो ट्रैफिक कंट्रोल के 5-6 टाइम ही हुआ करते थे और अभी तो हर घंटे के बाद जैसे बस रिकॉर्ड बजता है, स्मृति दिलाई जाती है। और जितना जितना ये अभ्यास हमारा बढ़ता रहेगा ना, उतना यही अभ्यास हमें अंत समय बहुत काम आने वाला है। ऊपर से नीचे जैसे हम आए, कारोबार किया, फिर बुद्धि ऊपर चली गई। ये बाबा का अभ्यास देखा। और साथ में बाबा का क्या देखा, क्योंकि अभी तक सृष्टि रंगमंच पर सारी सृष्टि की जो 500-600 करोड़ आत्मा हैं, उनमें एक ही ये आत्मा है ब्रह्मा बाबा, जो अभी तक संपूर्ण रीति से विजयी हुई है, सफल हुई है। तो 1 बार ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बड़ा आश्चर्य होता था कि एकदम कैसे बाबा मन की बात परख जाता है। लेकिन ये अंतिम कर्मातीत अवस्था की तरफ, हालांकि बाबा कहते हैं हमेशा ही ब्रह्मा बाबा की, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, जानी जाननहार नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जितना जितना कर्मातीत अवस्था की तरफ आत्मा बढ़ती जाती है, पवित्र होती जाती है, उतना वो इतनी निर्मल होती चली जाती है खुद कि दूसरे के भावों को परख सकती है। क्योंकि ये जब हमने पूछा, हमारी बड़ी दीदी हुआ करते थे, दीदी मनमोहनी जी, तो हमने जब ये कई बार ऐसा हुआ तो हमने पूछा, दीदी ये कैसे होता है, बाबा के पास जाते हैं सम्मुख और बाबा बस देख कर के ही, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। 1 बार 2 बार अनेक, तो बड़ा अच्छा दीदी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि देखो जैसे पानी होता है ना, पानी अगर बिल्कुल साफ हो, उसमें लहरें ना हो,
तो अपने अगर छवि भी देखना चाहो, शक्ल देखना चाहो, स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन अगर उसमें एक पत्थर डाल दो, थोड़ी लहरें भी हों, तो वो शक्ल स्पष्ट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो लहरें हैं। ऐसे ही बाबा का मन भी अब जैसे विचारों रूपी लहरों से ना, जैसे बाबा ने उनके ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है, संकल्पों के ऊपर, और इस कारण से कोई भी इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। इसीलिए बाबा कहते हैं जब हम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने संकल्पों के ऊपर विजय जितनी प्राप्त करते चलते हैं, उतना हम दूसरे के संकल्पों को सहज पढ़ सकेंगे। अगर अपनी इच्छाओं पर ही विजय नहीं होगी तो दूसरा कोई संकल्प लेके आया तो उसमें मेरे अपने संकल्प मिक्स हो जाएंगे, तो हम उसकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। देखो हमारे जड़ चित्रों के सामने अभी तक भक्त आते हैं, लकीर लाइन में खड़े हो जाते हैं और बस हे माता, हे देवता, हे देवी, जो भी जिसके भी भक्त होते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। जब हमारी मूर्तियां, हमारे जड़ चित्र उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं और उन्हें बड़ी संतुष्टि का आभास होता है, तो जब मैं चैतन्य में यहाँ पर हूँ तो अभी यही पुरुषार्थ होना चाहिए कि मैं सबकी इच्छाओं को पूर्ण करती चलूँ आत्मा। और वो तब होगा जब हम उनकी इच्छाओं को जान सकेंगे, क्योंकि अंत समय में ये पार्ट हम सब बच्चों का चलने वाला है। कौन सा पार्ट? चारों तरफ से लोग अनेक इच्छाएं, कोई प्रेम की भूखी आत्मा, कोई शांति की, कोई पवित्रता की, कोई शक्ति की भिखारी आत्मा आएंगी अलग अलग इच्छाएं लेकर के। कोई दुर्गा का भक्त आएगा, कोई हनुमान का भक्त, कोई कृष्ण का, कोई राम का, अलग अलग भावनाएं लेकर आएंगे। उन्हें हमारे से तभी वैसा साक्षात्कार होगा जब हम उनकी इच्छाओं को पढ़ सकेंगे। और जैसे ही उनकी इच्छाओं को पढ़ लेंगे कि ये दुर्गा का भक्त है, तो बाबा हमारे द्वारा उसे दुर्गा का साक्षात्कार कराएगा। हमारे द्वारा कोई कृष्ण का भक्त होगा, उसे कृष्ण का साक्षात्कार होगा। बाबा का भी यही होता था, हमने सुना है, जीवन कहानी में पढ़ा है। कोई इवन कोई गलत भावना से भी अगर आया, कोई यज्ञ हिस्ट्री में लिखा हुआ है, कोई सरदार आया था गलत भावना से नुकसान पहुंचाने के लिए बाबा को, लेकिन बाबा को जैसे बाबा के द्वारा उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ। चूंकि वो गुरु नानक का भक्त था, अगर उस समय उसे राम का या कृष्ण का साक्षात्कार होता तो उसकी भावना नहीं बैठती है, गुरु नानक देव से ही उसकी भावना बैठी। ऐसी जो भी भक्त आत्मा जिसकी भक्त होगी उससे ही उसे संतुष्टि का आभास होगा। और वो हमारे द्वारा तभी होगा जब हमने इच्छा मात्रम अविद्या की होगी, अपनी संपूर्ण इच्छाओं पर विजय प्राप्त की होगी। इसलिए अभी एक ये आवश्यकता है कि अपनी जो भी इच्छाएं हैं ना, उनको हम सीमित करते चलें, कम करते चलें, और धीरे 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 ऐसा समय आ जाए कि हम बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या होते चलें। और जितना इच्छा मात्रम अविद्या हमारी होगी, उतना अंत समय में जो भी आत्माएं आएंगी उन्हें बड़ी संतुष्टि का आभास होगा। और उसके बाद ही द्वापर युग से जब ग्रंथ लिखे जाएंगे ना, क्योंकि आएंगे किसी को दुर्गा का, किसी को अम्बा का, काली का, हनुमान का, राम का, अलग अलग साक्षात्कार होंगे सब बच्चों से, तभी ये कंसेप्ट निकलेगा क्या कि भगवान सर्वव्यापी है। इधर भी देखता हूँ, उधर उधर सब बाबा के बच्चों से भगवान का, वो तो सभी को भगवान समझते हैं जितने देवी देवता हैं, तभी ये लिखा जाएगा भगवान सर्वव्यापी है। अंत समय में ये प्रत्यक्ष होना है, हम बच्चों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होनी है। जब हमारे पास आएंगे तो हम लोग तो इसके वो नहीं, तो बाबा की प्रत्यक्षता, तो जो भी हमारे अंदर जब भावना बैठ जाएगी तो जो भी हमारे मुख से शब्द निकलेगा वो उसके दिल को तीर की तरह लगेगा और तुरंत वो उसे स्वीकार कर लेगा। तो इसलिए एक ये आवश्यकता है, और ये बाबा का अंतिम समय में देखा। अब मैं आपको सीधा ही एक ऐसे दिन की ओर ले चलता हूँ
जो देखने का मुझे सौभाग्य मिला 18 जनवरी 1969, 1969। हाँ, वैसे आज ही जो मुरली चल रही थी ना, आज बाबा की साकार मुरली सुनी होगी ना, तो बाबा ने क्या कहा, हाँ, नेचर को क्योर करना है। हाँ, वो दुनिया वाले तो नेचर का मतलब समझते हैं भाई कुछ ठंडे पानी से स्नान कर लो, या ये खाओ ये नहीं खाओ आदि आदि, लेकिन बाबा ने बताया तो उस रेफरेंस में आज बात निकली बड़ी अच्छी हंसी की सी बात। वो क्या कि बाबा साकार में कहा करते थे, हम अपनी नेचर को जितना नेचुरल बनाते जाएंगे ना, तब ही नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। हमारा स्वभाव नेचर जितना नेचुरल होता जाएगा, स्वाभाविक, अभी हम आत्मा हैं शांत स्वरूप, लेकिन व्यवहार में अशांति भी आ जाती है प्रेम स्वरूप, लेकिन व्यवहार में ईर्ष्या द्वेष की भावना भी आ जाती है। तो नेचुरल जो स्वभाव है वो अभी हमारे से दृष्टिगोचर नहीं होता। तो जितना हमारे स्वभाव नेचर से नेचुरल पना दृष्टिगोचर होता चला जाएगा ना, बस इसी के लिए प्राकृतिक आपदाएं भी रुकी हैं, विनाश रुका हुआ है। तो आज हमारे चंद्रास दादा, हाँ, वो हैं ऊपर रहते हैं, बाबा के अंग संग शुरू से पले हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, भाई शरीर की आजकल बीमारी होती है तो एलोपैथी करते हैं या होम्योपैथी या नेचुरोपैथी कुछ करते हैं। तो बाबा क्या कहा करते थे हंसी में, हाँ, कि देखो जब एलोपैथी की दवाई लो ना, तो एलो यानी कि अल्लाह, अल्लाह को याद करो, अल्लाह याद आना चाहिए, एलोपैथी। जब होम्योपैथी लो तो होम, स्वीट होम, साइलेंस होम याद आना चाहिए। हाँ, देखो बाबा की यही विशेषता थी, और अव्यक्त बाप दादा की मुरली में भी सुनते हैं और साकार में, कि हमारा जीवन की जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं ना, उन लौकिक बातों को हम अलौकिक में परिवर्तित करते चले। हाँ, इसीलिए इसी तरह जब नेचुरोपैथी करो, हाँ, नेचर की, तो क्या करो, अपनी नेचर को प्योर और क्योर करते चलो। ये मतलब साकार के महावाक्य हैं कि एलोपैथी की जब हो तो अल्लाह याद आए, होम्योपैथिक लो तो होम, स्वीट साइलेंस होम याद आ जाए, और नेचुरोपैथी हो तो अपनी नेचर है और परिवार भगवान की, बाबा हमें क्या चाहता है बनाना, बस हम अपनी नेचर को प्योर करते जाएं और अपवित्र नेचर को क्योर करते जाएं, उससे छुटकारा पाते चलें। तो इसी तरह लौकिक को भी हम हर चीज़ को, लौकिक को अलौकिक में बदलते चलें। हाँ, बाबा ने कहा ना, जब रोटी बनाते हैं तो क्या याद आना चाहिए, हाँ, गोल गोल शेप होती है ना, बुद्धि में सुदर्शन चक्कर याद आ जाए। जब कपड़े धोते हैं तो क्या याद आना चाहिए, हाँ, कौन से साबुन का नाम लेते हैं बाबा, लक्स। हाँ, हमारा लक्ष्य क्या है, बस वो याद आ जाए। बाबा देखो अभी हम आत्माओं के भी ना पुराने ये संस्कार धो रहा है, मूत पलीती कप्पड़ धोए जो बाबा कहते हैं ना, तो ये हमारा गंदा छीछी आत्मा भी जो हो गई है, शरीर, बाबा देखो दोनों को पावन बना रहा है, पवित्र बना रहा है। इसी तरह जब भोजन खाएं तो बाबा क्या युक्ति बताता है, हम सबका ये अनुभव है, हम भोजन तो करते हैं लेकिन बस शुरू शुरू में बाबा को याद करते हैं और ध्यान, लेकिन थोड़े समय बाद भूल जाता है, ऐसा होता है ना। तो बाबा एक युक्ति बताया करते थे, हमें याद है साकार बाबा के साथ हमें कई बार भोजन करने का मौका मिला, तो बाबा वैसे ही जॉली भी थे स्वभाव के, बहुत कुछ बच्चों के साथ बच्चे, युवाओं के साथ युवा, वृद्ध के साथ वृद्ध की तरह, बिल्कुल ऐसा सबको अपनापन का ये आभास होता था कि जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, हर एक को ये आभास होता था। तो हमारे भी संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आए, हर एक ये अनुभव करें कि ये मेरे अपने हैं, बहुत स्नेही हैं, सच्चे साफ हैं। तो बाबा युक्ति बताता था, देखो बच्चे ये भी बाबा भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, तो मैं क्या युक्ति करता हूँ पता है, हाँ, ये तो इस शरीर में, एक शरीर में जैसे दो आत्मा, तो मैं कहता हूँ अच्छा बाबा मैं एक गिट्टी आपको खिलाता हूँ,
एक गिट्टी मैं खुद खाता हूँ। खा तो मैं ही लेता हूँ, हंसी में बाबा कहते थे, शरीर तो एक ही है, तो खाता तो मैं, लेकिन मैं कहता हूँ लो शिव बाबा ये गिट्टी आपकी, ये गिट्टी मेरी। यानी कोई ना कोई युक्ति रचते रहना चाहिए अपने उत्थान की, आगे बढ़ने की, बाबा को याद करने की। बाबा भी अपने लिए ऐसी ऐसी युक्ति रचता था। इसी प्रकार से बाबा कहता है भाई लोग ऑफिस जाते हैं स्कूटर पे, कार में जाते हैं, तो क्या याद आना चाहिए? ये यात्रा करते हैं वो यात्रा याद आ जानी चाहिए। देखो अभी हम जा रहे हैं, बाबा हमें कितनी महान यात्रा पर ले जा रहा है कि बस यहाँ से हमें परम धाम सूक्ष्म वतन की यात्रा, परम धाम जाएंगे, फिर वहाँ से हम सतयुग में आएंगे और ये हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी, वो पूरी यात्रा। जो भी लौकिक चीज़ हो उसको हम अलौकिक में बदलते चलें। उससे क्या होगा कि नेचर जो है, हमारे स्वभाव जो है ना, वो नेचर एकदम नेचुरल बनती जाएगी। तो मैं बता रहा था 18 जनवरी की बात। हाँ, हम वैसे बाहर पोस्टेड थे, आसाम में पोस्टेड थे, बस अब एकाएक प्रोग्राम बन गया, बाबा ने युक्ति से बुला लिया और 17 जनवरी की सुबह यहाँ पहुँच गए, आसाम से इतना दूर। और 17 और 18 जनवरी को बाबा के साथ साथ ही थे, क्योंकि और पार्टियां बाहर की नहीं थी। तो उन 2 दिनों में विशेष करके ना ये देखा, क्योंकि बाबा की तो करीब पूरी कर्मातीत अवस्था बन गई थी, तो बस बाबा से मिले और 4 बार बाबा से मिले इन 2 दिन में, बिल्कुल बाबा की गोदी में। तो बस आओ बच्चे, जैसे ही बाबा ने हाथ किया और बाबा का गोदी में गए, बाबा का स्पर्श हुआ, तो बस तुरंत ही एकदम देहभान से न्यारे हो गए। बिल्कुल 1% भी आभास नहीं रहा। पहले भी होता था, लेकिन देह में जैसे देहभान शरीर हैं इसकी स्मृति आ जाती थी बाद में, लेकिन अभी तो जैसे इतना न्यारे हो गए, फिर बाबा को भी बहुत मतलब थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ा वापस जैसे शरीर में लाने का। आओ बच्चे आओ, ये बाबा हमेशा ही सब बच्चों के साथ ऐसा होता था। तो ऐसे ही हमारी भी जितनी कर्मातीत प्योर अवस्था की तरफ जाएंगे, तो जिसको अगर वाइब्रेशन देंगे, जिसको दृष्टि देंगे, जिससे स्पर्श होगा, वो आत्माएं भी एकदम जैसे अव्यक्त स्थिति देह से न्यारी हो जाएंगी। अभी भी हम लोगों को यहाँ रहते हैं, दादियों के पास मिलते हैं, कितनी बार ऐसा आभास होता है दादियों से मिलने पर, क्योंकि वो आत्माएं भी अपनी स्थिति की तरफ जाती जा रही हैं। तो 18 जनवरी को बाबा क्लास में आए। क्लास में हिस्ट्री हॉल में देखा होगा आपने, वहाँ 3 संदली पड़ी रहती हैं। तो एक संदली पर बाबा बैठते थे, एक पे मामा, और बीच में एक जो संदली होती थी उसमें बच्चे, जो भी पार्टियाँ आती थीं, बच्चे बैठते थे। और पहले आते थे जब, तब तो अपना बताया करते थे हम यहाँ से आए हैं, अपना परिचय आदि। और जब हफ्ते भर रुकने के बाद वापस जाने के दिन होते थे, तो एक दिन पहले फिर अपना अनुभव सुनाया करते थे। और बस बाबा मम्मा के सानिध्य में तो ऐसा ही लगता था जैसे बस दुनिया से बिल्कुल न्यारे होकर के हम बिल्कुल पूरी सेफ्टी के अंदर यहाँ बैठे हैं। वाकई माया को नो एंट्री। फिर बाबा ने उस दिन आए, बाबा बैठे और बाबा थोड़ा योग कराते थे। तो तब एक रिकॉर्ड की कुछ लाइन बजती थी, तब हमारे गीत नहीं थे, तो रिकॉर्ड की लाइन बज के बाबा फिर ऐसे गला साफ करते थे थोड़ा, और फिर हम लोग पेन डायरी लेके तैयार हो जाते थे कि अब बाबा मुरली चलाएंगे। तो रोज़ तो ऐसा ही होता था, लेकिन उस दिन जैसे बाबा 2-3 बार, कई बार ऐसे किया, लेकिन फिर बाबा दृष्टि देने लगे एक एक बच्चे को। बस किसी बच्चे पर भी 4-5 सेकंड 8-10 सेकंड से ज़्यादा दृष्टि नहीं होती थी। बाबा की दृष्टि इतनी फास्ट घुमा करती थी ऐसे। और आगे ही आगे बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी बैठे थे, बार बार दृष्टि घूम के दादी जी की तरफ आ जाती थी और दादी जी को और देर तक बाबा दृष्टि देते थे। और इस प्रकार से 18 तारीख की सुबह पूरे पौना घंटे तक बाबा ने सबको योग ही कराया, मुरली नहीं चलाई।
बस बाबा जैसे तैयार होते थे ब्रह्मा बाबा, लेकिन शिव बाबा को जैसे हो कि आज मैं बच्चों को शक्ति से भर दूं, बस इतनी दृष्टि बाबा ने सबको दी। और इसके बाद बाबा उठ के अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा दरवाजे की तरफ चले गए। थोड़ा संकल्प हुआ बच्चों को कि आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई, लेकिन कोई बात नहीं, किसी ने उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि सारे दिन भर फिर सारे काम हुए, बाबा ने जो भी काम पेंडिंग पड़े हुए थे, बचे हुए काम, वो बाबा ने पूरे किए। और रात को हमेशा क्लास होती है 9 बजे मधुबन में, लेकिन उस दिन बाबा ने 8 बजे ही भाई को बुला के कहा कि आज बाबा अभी जल्दी क्लास कराएंगे, क्योंकि वो आत्मा तो कर्मातीत बन गई थी। और वो बाबा को हुआ कि आज बाबा अभी 8 बजे क्लास कराएं, तो बाहर एक घंटी रखी रहती थी, उसने घंटी बजाई, सब इकट्ठे हो गए जो भी मधुबनवासी थोड़े बहुत होते थे उस समय, और उसने बताया कि भाई बाबा ने कहा आज जल्दी क्लास कराएंगे। तो सब लोग 8:15 8:20 तक इकट्ठे हो गए, और फिर लगभग 8:30 के करीब बाबा क्लास में आए। और उस दिन बाबा का रूप बिल्कुल जैसे बाल कृष्ण जैसा लगता था, क्योंकि एक वो बहुत लंबी सी टोपी जैसे बच्चे लोग पहना करते हैं, बाबा वो पहना हुआ, और सफ़ेद। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि कर्मातीत अवस्था, जो आत्मा संपूर्ण पावन, सृष्टि की नंबर 1 आत्मा, वो जैसे बाबा के शरीर से भी जैसे ऐसा आभास हो रहा था, लाइट एकदम। और बाबा क्लास में आए, आके बाबा ने बैठे, मुरली चलानी शुरू की। और वैसे जो साकार बाबा की मुरली जिन्होंने सुनी है, देखा होगा अक्सर करके बाबा को, क्योंकि ओल्ड एज थी, 93 ईयर 93 साल की उम्र थी, तो और सर्दी के दिन थे, जनवरी का महीना, तो कभी कभी बीच में खांसी भी आती थी बाबा को। लेकिन आप ये देखो, उस दिन तब बाबा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन उस दिन पूरी मुरली में आधा घंटे 40 मिनट की जो मुरली है, बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, और इतनी फ्लो में मुरली चली, जो भी इस बात का प्रमाण है कि जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था होती है ना, तो आत्मा योग बल से कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेती है। फिर कर्म भोग उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मातीत बन गई। और बाबा ने कई मुरली में कहा है कि कर्मातीत अवस्था का थोड़े समय आत्मा जैसे इस शरीर में भी अनुभव करके और फिर आत्मा चली जाएगी, क्योंकि शरीर तो पुराना पतित विकारी शरीर है, विकार से पैदा हुआ शरीर। तो उस दिन मुरली में बाबा को एक बार भी बिल्कुल खांसी नहीं आई, और इतना, और बाबा ने बिल्कुल वो महावाक्य काफ़ी उच्चारे, उनमें से काफ़ी महावाक्य तो बाबा के शांति स्तंभ पर लिखे हुए भी हैं, कि सबको बताना कि सब तीर्थों में, सब देशों में भारत महान देश है, और भारत में भी आबू महान तीर्थ है, ये बताना। ये सारी जितनी बातें हैं वो उसमें लिखी हुई हैं। और उसके बाद बाबा मुरली चला के एक साथ में और बात बता देता हूँ आपको, हम भी सामने बैठे हुए मुरली सुन रहे थे। हाँ, तो अभी भी अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं ना, तो हम लोगों की क्या इच्छा होती है, भले अव्यक्त बाप दादा आते हैं, हम सब मुरली सुनते हैं, वहाँ पर सबको टोली भी मिल जाती है, फिर भी हम सब की थोड़ी ये इच्छा होती है कि मुझे स्टेज पर अगर जाने का मौका मिल जाए, बाबा से दृष्टि मिल जाए थोड़ी सी, या बाबा के हाथ से टोली मिल जाए। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, और हमारे मन में आया कि वाह, थोड़े ही बच्चे थे, बाबा अगर कुछ हमें भी गाइडलाइन दे दे सेवा की और हमारे प्रति, बस संकल्प ही जरा सा आया। और चूंकि वो तो कर्मातीत आत्मा थी, संपूर्ण पावन, हर आत्मा के संकल्पों को तुरंत ही परख के और तुरंत ही पूर्ण करने वाली, तो जैसे संकल्प आया तुरंत ही जैसे बाबा को कैच हुआ होगा, और बाबा ने तुरंत ही नाम ले करके जैसे अपने कुछ महावाक्य उच्चारे हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा का एक और लक्षण है। उसके बाद बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार कह के बाबा खड़े हुए, और बस दरवाजे की तरफ बढ़े, एक कदम बढ़ाया, फिर बाबा रुक गए, फिर बाबा सबको दृष्टि देने लगे। सबको दृष्टि देते देते
बाबा को हो आज मैं जैसे सब बच्चों को शक्ति से भर दूं। फिर बाबा एक दो कदम आगे बढ़े, फिर बाबा रुक गए, फिर पलटे, फिर दृष्टि देने लगे। तो ऐसे हिस्ट्री ऑल छोटा ही है। दरवाजे तक जाते जाते बाबा जैसे 4 बार रुके और फिर रुक करके फिर दृष्टि देने लगे, और फिर बाद में तो दरवाजे के बाहर जाके बाबा ने कहा, वो सब आपको मालूम है, हाँ टेप में भी है, कि अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये कह के बाबा बाहर की तरफ चले गए। और फिर तो हम सब जानते हैं बाबा ने कैसे दादी जी के हाथ में हाथ, दादी जी को सब शक्तियों की विल करते हुए बाबा ने जैसे छुट्टी ली, अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके आत्मा न्यारी होकर चली। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने ऑब्जर्व करी उस दिन और आगे आने वाले 3 दिन में, कि 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा और 21 जनवरी को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। 3 दिन तक वो शरीर रखा रहा, न कोई शरीर में इंजेक्शन दिया गया, न शरीर को कोई मतलब दवाई वगैरह करी, लेकिन बिल्कुल शरीर वैसा ही चमकता हुआ बाबा का। और 21 तारीख को भी जब संस्कार करने से पहले जब स्नान आदि कराया गया, देखा बिल्कुल शरीर में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है कुछ घंटे के बाद। ये तो 3 दिन में भी ना बिल्कुल शरीर जैसे कि इतना ही फ्लेक्सिबल और ऐसा ही चेहरा चमकता हुआ, शरीर से कोई दुर्गंध नहीं। बस ऐसा लगता था बाबा सो रहा है और अभी बाबा खड़ा होके बोलेगा, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जैसे बाबा हमेशा बोला करता था। तो ये भी प्रकृति पर विजय का प्रतीक है कि बाबा ने इन 5 तत्वों के इतना पवित्र बना लिया था कि ये 5 तत्वों के शरीर ने भी अंत तक जैसे पूरा सहयोग दिया, बिल्कुल जैसे शरीर में कुछ नहीं। हम बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। इच्छा क्या? इच्छा मृत्यु का वरदान लेना है। किसको इच्छा मृत्यु का वरदान था शास्त्रों में? किसका कहते हैं? भीष्म पितामह का। हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जाएं। कोई भी प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसी चीज हमारे मृत्यु का कारण न बने। अगर प्राकृतिक आपदा कारण बन गई, भूचाल आया और सब चीज़ गिरी, बिल्डिंग भी गिर गई और सब ने शरीर छोड़ा और मैंने भी अगर शरीर छोड़ा, तो उस समय अंत मते सो गति, पता नहीं अंत में क्या विचार। उस समय तो जब चारों तरफ हाहाकार, त्राही त्राही होगी, तो बड़ा मुश्किल है कि बाबा की भी एकदम याद रहे। चारों तरफ वातावरण ही ऐसा दूषित होगा। इस कारण से आवश्यकता ये है, बाबा ने कहा है कि ये प्रकृति के तत्व जो है ना, इनको तुम अपना मित्र बना लो, दोस्त बना लो। जल को, वायु को, पृथ्वी को, आकाश को, इनको मित्र बना लेंगे तो मित्र जो है, मित्र की कभी जान नहीं लेता। मित्र मित्र का सहयोग करता है वक्त पर, इमरजेंसी में। इससे भाव क्या है कि हम अपने संस्कारों को तत्वों के संस्कारों के अनुरूप बना लें। मानो पृथ्वी है, पृथ्वी का मुख्य संस्कार क्या है? उसका संस्कार है देने का, दाता का। पृथ्वी में एक बीज डालो, पेड़ हो जाएगा, हजारों चीज वो ही निकल आएंगी। एक आम की गुठली से सैकड़ों आम पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही कोई भी चीज दाता है। ऐसे ही अगर हम, बाबा कहता है, दाता बन के देते चलो, बस गुणों का दान, शक्तियों का दान, सब चीज़ों का, तो जितना हम ये देते चलेंगे, इसका मतलब हमने पृथ्वी को अपना मित्र बना लिया। पृथ्वी में एक गुण है सहनशीलता का। इतनी सहनशीलता धारण कर लें तो जितने पृथ्वी के गुण हैं, अगर वो हम धारण कर लेंगे तो पृथ्वी जो है कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। भले भूचाल आएगा, हलचल होगी, जितनी भी हो, लेकिन चूंकि पृथ्वी को मैंने अपना मित्र बना लिया, पृथ्वी बस हमें हर तरीके से सहयोग दे।